हेलो स्टूडेंट्स। आज बच्चों चैप्टर नंबर 2 का लेक्चर नंबर 3 है। हमने प्रीवियस वीडियो में पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज देखा था, लेकिन एक पॉइंट चार्ज की वजह से हमने पोटेंशियल देखा था किसी पॉइंट पे। पोटेंशियल तो किसी पॉइंट पे डेवलप होता है। तो अब हम बात करते हैं कि बहुत सारे ग्रुप ऑफ चार्जेस हैं, बहुत सारे चार्जेस हैं, उनका एक ग्रुप है ना। सिस्टम ऑफ चार्ज की बात कर रहे हैं। तो उस ग्रुप ऑफ चार्ज की वजह से किसी एक पॉइंट पे पोटेंशियल फाइंड आउट करना है ना। तो हमने बोल दिया कि सपोज देयर आर नंबर ऑफ पॉइंट चार्जेस Q1 Q2 Q3 डेल डेल Qn एट डिस्टेंस R1 R2 R3 रिस्पेक्टिवली फ्रॉम द पॉइंट चार्ज P, फ्रॉम द पॉइंट P, है ना। तो हमने बोला कि सपोज एक पॉइंट P है, यहाँ हमको कई चार्जेस की वजह से सपोज Q1 है ना, ये Q1 हो गया, ये Q2 हो गया, ठीक है, जो कि अलग अलग डिस्टेंस पे रखे हुए हैं। सपोज ये Q1 R1 डिस्टेंस पे है, Q2 R2 डिस्टेंस पे है, फिर ऐसे Q3 है आपका, ठीक है, ये Q3 R3 डिस्टेंस पे है। ये एक ग्रुप ऑफ चार्ज है पूरा, और ये पॉइंट P है वेयर वी हैव टू कैलकुलेट पोटेंशियल ड्यू टू दीज ग्रुप ऑफ चार्जेस, है ना। एक यहाँ पे ले लो, सपोज यहाँ ले लिया आपने, ये जो कि कितना हो गया, Q4 चार्ज है, पॉइंट चार्जेस हैं ये सारे के सारे। और ये क्या हो गया आपका, ये हो गया आपका R4 डिस्टेंस, है ना। ऐसे nth होंगे, nth, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे चार्जेस हैं, n चार्जेस हैं, तो उनकी वजह से पोटेंशियल निकालना है हमको P पॉइंट पे। तो सबसे पहले हम चार्ज Q1 की वजह से निकाले, तो आपको पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज तो पता ही है ना। तो नाउ पोटेंशियल पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू चार्ज Q1 की वजह से क्या होगा बच्चों, V1 सपोज कर लेते हैं, इसकी वजह से पोटेंशियल क्या है इस पे, Q1 चार्ज की वजह से पोटेंशियल R1 डिस्टेंस पे P पॉइंट पे कितना है, V1, जो कि कितना होगा 1/4πε0। फ्री स्पेस की बात कर रहे हैं अभी हम, है ना। Q1/R1 ड्यू टू पॉइंट चार्ज, यही होगा ना। पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला था V 1/4πε0 Q/R², आर सॉरी। तो R जो था यहाँ पे R1 है, और Q कितना है, Q1 है। यहाँ पे Q क्या होता है, सोर्स चार्ज होता है, जिसकी वजह से पोटेंशियल हम यहाँ फाइंड आउट कर रहे हैं। तो सिमिलरली बाकी भी ऐसे ही होंगी, है ना। तो सिमिलरली वैल्यूज ऑफ पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू अदर चार्जेस, है ना, ड्यू टू अदर चार्जेस की वजह से भी निकालेंगे अगर इस पॉइंट पे। तो क्या हो जाएगा बच्चों, अदर चार्जेस की वजह से हो जाएगा, सपोज V2 इक्वल्स टू 1/4πε0 Q2/R2, है ना। Q2 की वजह से हो गया, ठीक है। फिर इसके बाद आपका V3 हो गया, सपोज ये V3 यहाँ लिख देता हूँ, 1/4πε0 Q3/R3। ऐसे ही करते करते ये आपके कितने हो जाएंगे, सपोज nth चार्ज। तो Vn ले लेते हैं nth चार्ज की वजह से, 1/4πε0 Q nth चार्ज है तो Qn, और Rn डिस्टेंस पे है, हमने यहाँ पे लिखा हुआ था रिस्पेक्टिवली, है ना। तो ये हो गया। अभी हम बात करते हैं किसकी, कि अगर सपोज मैंने बोला कि इस डायग्राम में देखा जाए, और पोटेंशियल क्या है कि स्केलर क्वांटिटी, तो स्केलर क्वांटिटी तो स्केलर एडिशन करेगा। तो सारे के सारे चार्जेस की वजह से इस पॉइंट पे पोटेंशियल क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा बाय सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, है ना। तो यूजिंग सुपरपोजिशन प्रिंसिपल सारे के सारे क्या हो जाएंगे, चार्जेस ऐड हो जाएंगे, ठीक है। एक बात और ध्यान रखिएगा बच्चों, अर्थ का पोटेंशियल यानी कि ग्राउंड का पोटेंशियल 0 मान के चला जाता है। ये आपको मैं चैप्टर नंबर 3 पे बताऊंगा ही, ठीक है, कि क्यों माना जाता है, ठीक। तो यूजिंग सुपरपोजिशन प्रिंसिपल हम रिजल्टेंट पोटेंशियल निकाल रहे हैं एट पॉइंट P, रिजल्टेंट पोटेंशियल एट पॉइंट P, है ना। क्या हो जाएगा, सबका सम हो जाएगा, लेकिन वेक्टर सम नहीं होगा। वेक्टर सम तो सिर्फ वेक्टर क्वांटिटी का होता है, ये तो स्केलर सम होगा, स्केलर एडिशन होगा, क्योंकि स्केलर क्वांटिटी है। V2 प्लस V3 प्लस डैश 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 कहाँ तक, Vn तक। तो ऑब्वियसली सब के सब ऐड हो जाएंगे, यहाँ पे जितने भी हैं पोटेंशियल V1 V2 V3 ऐसे करके ऐड हो जाएंगे। तो कितना हो जाएगा आपका V1 1/4πε0 Q1/R1 प्लस 1/4πε0 Q2/R2 प्लस
1/4πε0 Q3/R3 प्लस डैश डैश डैश, है ना। आपको अगर टाइम वेस्ट लगता है ना थोड़ा, आप वीडियो आगे भी बढ़ा सकते हो, आपको समझ में आ रहा है जैसे कि, है ना। नहीं है तो पूरा देखिए, अच्छी बात है, पूरा तो देखना ही चाहिए वीडियो। देखिए तो ये v इज इक्वस टू क्या हो जाता है, 1/4πε0, कॉमन ले लेता हूँ मैं सब में से, क्या आएगा सिर्फ Q1/R1 प्लस Q2/R2 प्लस Q3/R3, सबको मैथ्स आती है बच्चों, आप लोग बहुत स्मार्ट बच्चे हैं, ठीक है, प्लस Qn/Rn, ये आया। अभी यहाँ पे देखिए सबका सम हो रहा है यहाँ पे 1/4πε0, जिसकी वैल्यू 9 × 10⁻9 होती है, हम न्यूमेरिकल्स में रख देंगे, और बाकी Q1/R1 Q2/R2 जो डिस्टेंसेस दी होंगी, चार्जेस दिए होंगे, तो उनको ऐसे रख देंगे तो आ जाएगा, है ना। और इसका जनरल फॉर्मूला बनाना है तो जनरल फॉर्मूला हो जाएगा आपको 1/4πε0, कांस्टेंट जो होता है वो बाहर, और यहाँ 1 1 1 बढ़ रहा है यहाँ पे, तो एक नया वेरिएबल ले लेते हैं i इज इक्वल टू 1 से लेके n तक, यहाँ पे क्या लिख देते हैं QI/RI, तो ये बच्चों आपका बन जाएगा एक नया फॉर्मूला, ठीक है। तो ये जनरल फॉर्मूला हो गया, स्केलर एडिशन ऑफ पोटेंशियल एट एनी पॉइंट P ड्यू टू ग्रुप ऑफ चार्जेस, ठीक है बच्चों। अब बात करते हैं हम कि सपोज ये जो डिस्टेंसेस हैं ये पोजीशन वेक्टर होती ना, अगर वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं अगर हम, है ना, तो क्या वेक्टर फॉर्म में लिख सकते थे, हम लिख सकते थे, क्यों, क्योंकि अगर मान लीजिए किसी स्केलर के डिवाइड में हम किसी वेक्टर का मॉड ले लें तो भी वही मॉड भी क्या होता है, मॉड भी तो स्केलर वैल्यू ही होती है ना। तो सपोज मैंने बोला कि अगर R1 वेक्टर, R2 वेक्टर, R3 वेक्टर डैश 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 Rn वेक्टर आर पोजीशन वेक्टर्स, ठीक है, ऑफ चार्जेस Q1 Q2 Q3, ऑफ चार्जेस Q1 Q2 Q3 डैश डैश एंड Qn रिस्पेक्टिवली, है ना, तभी क्या होता, है ना, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P क्या हो जाता, और जिसकी पोजीशन वेक्टर क्या है ना, देन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट P जिसका पोजीशन वेक्टर, वही इससे भी तो होगा, जिसका पोजीशन वेक्टर रिजल्टेंट का निकालना है हमको, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट P निकाले यानी रिजल्टेंट निकालना है, तो होस्ट पोजीशन वेक्टर इज R, होस्ट पोजीशन वेक्टर इज R, तो वो क्या हो जाएगा, देन V क्या हो जाता, 1/4πε0, ये तो होता ही, समेशन भी होता i इक्वल टू 1 से लेके n तक, QI भी होता, लेकिन यहाँ R की जगह क्या हो जाता, RI, R माइनस RI, की पोजीशन वेक्टर तो ऐसे ही लेते थे ना बच्चों, याद आ रहा हो अगर आपको तो, ठीक है, सारे के सारे कहाँ से लेते थे, ओरिजिन में जो है वहाँ से लेते थे हम, ठीक। तो ये हो गया बच्चों आपका फॉर्मूला किसका, पोटेंशियल एट अ पॉइंट ड्यू टू ग्रुप ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस, ठीक है, बहुत ही इजी था, सारे के सारे आपको क्या करना है, ग्रुप ऑफ चार्जेस है तो चार्जेस की वजह से सबका इंडिविजुअल पोटेंशियल निकाल के उस पॉइंट पे हमको क्या कर देना, ऐड कर देना है, ठीक है। और एक से है, अगर मान लीजिए Q1 Q2 Q3 सब एक से होते और ऐसे 5 चार्जेस होते तो एक का निकाल देते, 5 का मल्टीप्लाई कर देते उसी, तो आ जाता सारा का सारा, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं हम, लेकिन उसके लिए डिस्टेंस भी सेम होनी चाहिए थी, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं कुछ न्यूमेरिकल्स की, देखते हैं इसको। अब देखिए बच्चों, तो क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे, an infinite number of charges each numerically equal to q and the same sign are placed along the x-axis at x equals to 1 2 4 8 and so on, find electric potential at x equals to 0। तो बच्चों यहाँ पे इनफाइनाइट नंबर ऑफ चार्जेस दिए हैं, जिसकी वैल्यू जो है, मैग्नीट्यूड जो है वो q है, सबका सेम है मतलब, और साइन भी सेम है। साइन की बात कर रहे हैं बच्चों, यहाँ पे मैं साइन बता दूँ, क्योंकि स्केलर क्वांटिटी होती है पोटेंशियल, अगर कहीं नेगेटिव पोटेंशियल होगा तो यहाँ पे जो ऐड कर रहे होंगे तो वहाँ पे माइनस साइन पोलैरिटी के साथ ले लेंगे हम, यानी कि सपोज V2 अगर माइनस होता तो यहाँ पे V1 प्लस की जगह माइनस V2 होता। चलिए अभी तो यहाँ पे सारे सेम साइन के हैं, तो हम मान के चलते हैं कि सब क्या है, पॉजिटिव है, अभी ऐसे ही मान के चलते हैं। तो सुपरपोजिशन का अगर हम यूज़ करें, यूजिंग सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, हमको कहाँ निकालना है, एट एक्स इक्वल्स टू 0, यानी कि ओरिजिन मान के चल रहे हैं, ओरिजिन पे निकालना है हमको। तो क्या हो जाएगा बच्चों, v इक्वल्स टू 1/4πε0, ये हो जाएगा आपका, फॉर्मूला लगाए थे जो हम,
Q1 अपॉन R1, Q2 अपॉन R2। तो देखें यहाँ पे Q1, Q जो है आपका कहाँ पे है, x इक्वल्स टू 1 पे है, प्लस Q दूसरा चार्ज भी Q ही है, लेकिन डिस्टेंस कितनी है 2। ठीक है, फिर आप एक एक करके निकालते हैं उसको, फिर आप बाद में ऐड करते हैं, एक ही बार हम लिख रहे हैं, न्यूमेरिकल ऐसे किया जाता है। Q अपॉन एक्स गोस टू 4 है, सॉरी है ना, तो एक्स गोस टू 4 है तो 4 आ गया, फिर Q एक्स गोस टू 8 है तो, और ऐसा बोला एंड सो ऑन मतलब कि ऐसे ही सीरीज चलती जा रही है आपकी। तो एक्स गोस टू 0 पे पोटेंशियल निकालना है आपको, है ना। तो अगर हम देखें यहाँ पे, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, 1/4πε0, यहाँ Q अपॉन 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं क्या, फिर Q अपॉन, ठीक है, फिर उसको हम क्या लिख सकते हैं, Q अपॉन 2 को लिख सकते हैं ऐसे ही, 1 फिर 2 भी ऐसे लिख सकते हैं, फिर उसके बाद Q अपॉन 2 का स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं क्या, फिर Q अपॉन 2 का क्यूब ऐसे लिख सकते हैं, है ना। तो 1 का स्क्वायर रहने दीजिए, यहाँ ज़रूरत नहीं पड़ रही है। चलिए, तो अब इसमें से Q भी कॉमन ले लें अगर हम, है ना, यही ले लेना था, कोई बात नहीं, 1/4πε0, और ये आ जाएगा आपका 1/1 तो 1 ही होता है बच्चों, प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 1/2 प्लस ये कितना हो जाएगा 1/2 का स्क्वायर, प्लस ये हो जाएगा 1/2 का क्यूब, प्लस जैसे जैसे ऐसी सीरीज चल रही है बच्चों। तो देखें अगर हम यहाँ पे, है ना, 1/1 ले लो चलो, तो यहाँ पे देखिए 1/1 प्लस 1/2 प्लस 1/2 का स्क्वायर प्लस 1/2, ये आपकी सीरीज बन रही है जीपी की, है ना, इनफाइनाइट सीरीज, क्योंकि यहाँ पे इनफाइनाइट नंबर ऑफ चार्जेस थे। ठीक है, ऐसे सीरीज चल रही थी इनफाइनाइट नंबर तक। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका क्या, क्योंकि आप बोलोगे एज सम ऑफ इनफाइनाइट सीरीज ऑफ जीपी या इनफाइनाइट जीपी सीरीज, तो आपको पता होगा एस इज इक्वल टू क्या होता था, ए अपॉन 1 माइनस आर। ठीक है, जहां ए फर्स्ट टर्म और आर कॉमन रेशियो होता था, ए क्या होता था फर्स्ट टर्म, ठीक है, और आर क्या होता था कॉमन रेशियो, जहां तक आपको याद आ रहा होगा। ठीक है, तो इस फॉर्मूले में ये इनफाइनाइट सीरीज बनती है, तो हम इस फॉर्मूले में उसको पुट अप कर सकते थे। तो यहाँ पे भी एस की जगह हम क्या लिख दे रहे हैं, 1/4 वी तो जैसा था वैसे लिखेंगे, 1/4 Q/4πε0 एज इट इज जैसा था, Q/4πε0। ये सीरीज बन रही थी आपकी इनफाइनाइट की। तो आप बच्चों इसको कैसे लिखोगे, यहाँ पे फर्स्ट टर्म आपकी क्या है 1, तो यहाँ पे आप लिखोगे क्या 1, ठीक है, अपॉन ये 1 तो है ही, माइनस आर, कॉमन टर्म क्या है यहाँ पे 1/2। देखिए फर्स्ट टर्म तो ठीक है 1, कॉमन टर्म क्या है 1/2, इसमें भी 1/2, फिर 1/2, फिर 1/2 का स्क्वायर, फिर 1/2 का क्यूब, ऐसी था, है ना, ऐसी सीरीज होती थी ना, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस ए क्यूब प्लस ऐसे से करके होती थी इनफाइनाइट सीरीज, जहाँ तक आपको याद होगी। तो यहाँ पे कितना है कॉमन टर्म 1/2। ठीक, ऐसे सॉल्व करना रहेगा, इसको आपको बनना चाहिए बच्चों, बायो वालों को नहीं पता तो इसलिए मैंने बता दिया, ये आपको याद रखना पड़ेगा, हालांकि 10th क्लास में आप पढ़ते हो। ठीक है, तो v इज इक्वल टू, यहीं पे लिख देता हूँ मैं, कितना हो जाएगा Q/4πε0 1, और यहाँ तो ठीक है 1, और यहाँ क्या है 1 माइनस 1/2 यानी कि 1/2, है ना, 1/2, तो 1/2 ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 2Q/4πε0, है ना, 2Q/4πε0, ये इसका आंसर हो गया, है ना। इनफाइनाइट नंबर ऑफ क्वेश्चन वो थे चार्जेस जहाँ पे एक्स इक्वल टू निकालना था, एक्स इक्वल टू 0 पे ये आपका पोटेंशियल कितना होगा, इतना होगा। चलिए इसके बाद दूसरा क्वेश्चन देखते हैं जल्दी से। देखिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी एग्जांपल का है। टू चार्जेस 3 × 10⁻⁸ कूलम एंड -2 × 10⁻⁸ कूलम आर लोकेटेड 15 सेंटीमीटर अपार्ट। एट व्हाट पॉइंट ऑन द लाइन जॉइनिंग द टू चार्जेस इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 0। टेक द पोटेंशियल एट इन्फिनिटी टू बी 0। इन्फिनिटी पे तो पोटेंशियल जो जी है वो 0 मानने को बोल रहा है, और वो बोल रहा है 15 सेंटीमीटर अपार्ट है ये दो चार्जेस, और किस पॉइंट पे इन दोनों का पोटेंशियल जो होगा, उनका सम जो होगा वो 0 होगा, है ना। तो यहाँ पे सिंपल है बच्चों, हम बात करते हैं सबसे पहले कि 2 पॉइंट चार्जेस हैं, और वो जो पॉजिटिव वाला जो है उसको अपन क्या कर लेते हैं, किसी एक को हमको ओरिजिन पे लेके चलना पड़ेगा, तो इसको अपन ओरिजिन पे लेके चल लेते हैं, किसको 3 × 10⁻⁸
-8 कूलम को, है ना। और यहाँ से सपोज हमने बोल दिया कि कुछ डिस्टेंस पे कितना 15 सेंटीमीटर 15 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे दूसरा चार्ज रखा हुआ है, और कितना है वो -2 × 10⁻⁻8 कूलम। और बीच में कोई ऐसा पॉइंट है जहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 0 होगा, है ना। तो हमने बोल दिया कि वो पी पॉइंट यहाँ कहीं है, ये ओ ले लिया आपने, और इसको ले लिया आपने सपोज ए ले लिया, और यहाँ कहीं पॉइंट पी है, ठीक है, ये पॉइंट पी है जो कि यहाँ से एक्स डिस्टेंस पे है, यहाँ से एक्स डिस्टेंस पे। तो बच्चों ऑब्वियसली ये 15 है, तो ये 15 - x होगा, 15 - x। ऐसे क्वेश्चन हमने पहले भी किए हुए हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड में किए हुए हैं, फोर्स वाले चैप्टर में किए हुए हैं, कूलॉम्स लॉ वाले। तो ऑब्वियसली अब अपन को निकालना है, इस पे फॉर्मूला लगा देना, पी पॉइंट पे हमको क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और हम बोले पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू 3 × 10⁻⁸ कूलम चार्ज, एंड पोटेंशियल एट पॉइंट पी ड्यू टू -2 × 10⁻⁸ कूलम। इनका सम क्या होना चाहिए, 0 अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, है ना। तो पोटेंशियल एट पी, पोटेंशियल एट पॉइंट पी कितना हो जाएगा बच्चों, V = इसकी वजह से, ये तो आपका पहले ही 1/4πε0, और Q कितना है 3 × 10⁻⁻8 अपॉन डिस्टेंस क्या है यहाँ पे x, तो आपने x लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब सेंटीमीटर में है तो आप मीटर में चेंज कर सकते हो, नहीं तो ज़रूरत नहीं पड़ेगी, यहाँ पे x × 10⁻⁻2 कर देते हैं, ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इसलिए मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे, है ना। ऐसे क्वेश्चन में ज़रूरत नहीं पड़ती है। फिर प्लस, प्लस क्यों, क्योंकि इसकी वजह से तो हो गया, इसकी वजह से भी होगा ना, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल पढ़ रहे हैं अपन लोग, पोटेंशियल एट पॉइंट पी दोनों की वजह से ऐड हो जाएगा, ग्रुप ऑफ चार्जेस का क्वेश्चन है, तो यहाँ हो जाएगा 1/4πε0। अब लेकिन यहाँ पे माइनस आपको लेना पड़ेगा, क्यों लेना पड़ेगा, क्योंकि पोटेंशियल जो होती है स्केलर क्वांटिटी है ना, और स्केलर क्वांटिटी में लेना पड़ेगा। अभी तक हम फोर्स पढ़ रहे थे, इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ रहे थे, तो वहाँ पे मैग्नीट्यूड ले लेते थे, उसका मॉड ले लेते थे, अभी नहीं करना अपन को ऐसा। और यहाँ पे डिस्टेंस कितना है बच्चों, 15 - x, है ना। इस पॉइंट से इस पॉइंट तक की डिस्टेंस कितनी है, इस चार्ज से इस पॉइंट तक की 15 - x। और ये बोल रहा है बच्चों अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या गिवन है आपको, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल लाइन ज्वाइनिंग पे 0 है एट पॉइंट पी, है ना। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पी इज 0, यानी कि V = 0, V 0 है, यानी कि इस पूरे को रख दो आप, 1/4πε0 3 × 10⁻⁻8 अपॉन x प्लस दिस, प्लस 1/4πε0 -2 × 10⁻⁻8 अपॉन 15 - x = 0। इसको उस साइड ले जाइए टर्म, ये पूरी टर्म माइनस थी आपकी, है ना, उस साइड जाके प्लस हो जाएगी, ये माइनस प्लस माइनस फिर उस साइड के प्लस हो जाएगी। तो 1/4πε0 3 × 10⁻⁸ अपॉन x = 1/4πε0, ये प्लस हो चुका है माइनस का प्लस, 2 × 10⁻⁸ अपॉन 15 - x। तो बच्चों यहाँ पे ये तो कैंसिल हो गया, 10⁻⁸ से 10⁻⁸ भी कैंसिल हो गया, तो क्या बच्चा 3/x अपॉन 2/15 - x। अभी आप इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये हो जाएगा बच्चों आपका 3 × 15 - x, है ना, 3 5 15 3 45 माइनस 3x = 2x। तो ये इस साइड ले जाएंगे, तो ये हो जाएगा 45 = 5x, यानी कि x = हो जाएगा 45/5, यानी कि 9। और किस में था, सेंटीमीटर में, x = 9 सेंटीमीटर आया। लेकिन कहाँ से आया, फ्रॉम ओरिजिन क्या लिया था, ये वाला चार्ज 3 × 10⁻⁸ कूलम, x यहाँ से है ना डिस्टेंस, ये भी लिखना पड़ता है, क्योंकि आपसे बोलेगा कि डिस्टेंस कितनी आई बताइए, वो पॉइंट बताइए, तो पॉइंट यहाँ से भी हो सकता था, यहाँ से भी, लेकिन आपको कहाँ से लिखना है, यहाँ से लिखना है ना, क्योंकि x यहाँ से लिया था। तो आप लिखोगे फ्रॉम चार्ज 3 × 10⁻⁸ कूलम। तो ये इतना सा था क्वेश्चन, बहुत ईजी। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जल्दी से। सी बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, what is the potential at the center of a square of each side 1 meter when 4 charges plus 1 × 10⁻⁸ coulomb minus 2 × 10⁻⁸ coulomb plus 3 × 10⁻⁸ coulomb and
प्लस 2 इंटू 10⁻⁸ कूलम और प्लेस्ड एट द फोर कॉर्नर्स ऑफ अ स्क्वायर। तो ये भी बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है बच्चों। यहाँ पे आपको क्या गिवन है, एक स्क्वायर है जिसकी साइड्स कितनी है 1 मीटर की हैं, है ना। तो ये 1 मीटर साइड वाला आपका 1.0 मीटर यानी कि 1 मीटर, और आपको सेंटर पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है, जबकि कॉर्नर्स पे कुछ चार चार्जेस रखे हुए हैं। सपोज मैंने बोला कि यहाँ पे ये ए है, ये बी, ये सी डी है, तो उस पर कितना रखा हुआ है 1 इंटू 10⁻⁸ कूलम, इस पे -2 इंटू 10⁻⁸ कूलम, फिर सी पे +3 इंटू 10⁻⁸ कूलम, और यहाँ पे रखा हुआ है +2 इंटू 10⁻⁸ कूलम, और सेंटर पे इन चार्जेस की वजह से पोटेंशियल बताना है। तो बच्चों स्क्वायर का सेंटर तो यहाँ से सेम डिस्टेंस पे ही होगा, ये ठीक है, ये सेम डिस्टेंस पे होगा। तो बच्चों इसकी ये डिस्टेंस सही है हमको, यहाँ से ये डिस्टेंस सही है, ये है ना। मतलब कि अगर आप इस पे सुपरपोजिशन प्रिंसिपल लगाते, इस पॉइंट पी को नाम दे दीजिए, पी पॉइंट है ना। तो पोटेंशियल एट पी ड्यू टू चार्जेस, है ना, एट कॉर्नर्स ऑफ स्क्वायर निकालते अगर आप कॉर्नर्स ऑफ गिवन स्क्वायर, तो क्या हो जाता बच्चों, वो हो जाता आपका v इज इक्वल्स टू 1/4πε0, कॉमन आ जाता, और ये हो जाता क्यों, यानी कि 1 इंटू 10⁻⁸ अपॉन इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है ए पी, प्लस -2 इंटू 10⁻⁸, और इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है बच्चों बी पी, और ये हो जाता 3 इंटू 10⁻⁸ अपॉन सी पी, प्लस 2 इंटू 10⁻⁸ अपॉन ये कितना हो जाता डी पी, ये होता, ठीक है। तो अभी अपन क्या कर रहे हैं यहाँ पे, ए पी बी पी सी पी डी पी सब बराबर है, ये निकालना है हमको ए पी। तो कोई भी एक ऐसे तो आपको पता होना चाहिए कि डायगोनल जो होता है वो इसका डायगोनल ले लो और उसका हाफ कर दें तो ही आ जाएगा, है ना। तो पहले डायगोनल अगर नहीं फॉर्मूला पता है तो फॉर्मूला आप निकाल भी सकते हैं, नहीं तो डायगोनल का फॉर्मूला a√2 तो होता ही है, और नहीं बनता तो निकाल लीजिए। ये देखिए ट्राइंगल बन रहा है आपका, इस पर पीजीटी लगा दीजिए, ट्राइंगल कोई सी भी ट्राइंगल में लगा दीजिए, ए बी सी, इन ट्राइंगल ए बी सी देख लीजिए, इन ट्राइंगल ए बी सी, अगर हम डी बी ए बी सी ए बी डी देखेंगे, ए बी डी, तो ये डायगोनल बी डी देखोगे अगर आप, डायगोनल बी डी, तो वो क्या हो जाएगा बी डी का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर प्लस ए डी का स्क्वायर, तो बी डी इक्वल्स टू क्या √ओवर ए बी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर, जो कि कितना है 1 ही तो है, स्क्वायर है ना, साइड दी हुई है, तो ये जाएगा आपका 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, तो कितना हो गया बच्चों 1 + 1 दैट इज √2, है ना। a√2 होता है तो a तो यहाँ पे 1 था, 1√2, लेकिन हमको डायगोनल का हाफ लेना है, तो ए पी क्या होगा, ए पी या फिर बी पी या फिर सी पी या फिर डी पी, ये क्या होगा हाफ ऑफ डायगोनल, डायगोनल का हाफ, है ना। तो √2 डिवाइडेड बाय 2 ये हो जाएगा, ठीक है, √2 डिवाइडेड बाय 2, या फिर इसको हम बोलेंगे रैशनलाइज करने के बाद 1/√2, ठीक है। तो बस यहाँ पे वैल्यू पुटअप करते जाना है आपको। कैसे पुटअप करेंगे इन पे, v इज इक्वल्स, यहाँ बता दे रहा हूँ मैं, आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, तो v इज इक्वल्स टू 1/4πε0 था, देखिए यहाँ 1/4πε0 था ना, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू पुटअप कर देता हूँ 9 इंटू 10⁹, ठीक है, और बाकी वैल्यूज भी पुटअप कर दे रहा हूँ मैं। तो ये हो जाएगा आपका 1 इंटू 10⁻⁸ दिया हुआ है, अपॉन में ए पी आपने निकाला √2, 1/√2 तो है, देखिए 1/√2 जो आ रहा है आपका ए पी में 1/√2, तो ये √2 को मैं 1/√2 ऊपर जाके √2 हो जाएगा, तो यहीं पे मैं कॉमन करके भी लिख दूंगा, ठीक है, यहाँ पे जगह नहीं तो वहाँ पीछे लिख दूंगा, तो यहाँ कितना हो जाएगा प्लस माइनस माइनस हो रहा है आपका, -2 इंटू 10⁻⁸ प्लस 3 इंटू 10⁻⁸ प्लस 2 इंटू 10⁻⁸, और मैंने क्या बोला कॉमन क्या कर दे रहे हैं, जो 1/√2 ऊपर जाके √2 हो रहा है आपका ए पी बी पी में, तो वो √2 मल्टीप्लाई में आ गया ये, ठीक है। तो अभी मैं इसको पॉज करके सॉल्व करता हूँ, आप भी सॉल्व कीजिए, देखते हैं आंसर क्या आता है।
तो देखिए बच्चों मैंने कैसे सॉल्व किया, 1 माइनस टू प्लस थ्री प्लस टू करने के बाद 4 आ गए, 10 टू माइनस 8 कॉमन था तो इंटू 10 टू माइनस 8, रूट 2 मल्टीप्लाई में था, 9 इंटू 10 टू 9 मल्टीप्लाई पे था, तो 9 4 जा 36, रूट 2 एज इट इज, 10 में से 9 10 टू 9 माइनस 10 टू माइनस 8 करेंगे तो 10 आ जाएगा, 36 रूट 2 की वैल्यू 1.414 होती है तो मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया आपका 50.904, 10 का मल्टीप्लिकेशन है। लेकिन मुझे तो एक पॉइंट के इंटीजर के बाद डेसिमल चाहिए रहता तो एक पॉइंट और शिफ्ट करता तो हो जाएगा 5.0904, 09 भी लिख सकते थे सिर्फ, मल्टीप्लाई बाय, अब एक 10 क्योंकि मैंने खिसकाया है, एक 10 लेफ्ट साइड तो एक 10 का मल्टीप्लाई होगा तो 10 और एक 10 10 टू 2 हो जाएगा, ये किस में आ रहा है, वोल्ट में, है ना। ये एक आंसर हो गया बच्चों, बहुत इजी क्वेश्चन था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जल्दी से, आई होप कि आपका भी यही आंसर आया होगा। तो देखिए बच्चों ये क्वेश्चन, ये लास्ट क्वेश्चन है, 2-point electric charges of 1.5 microcoulomb and 2.5 microcoulomb at A and B respectively are kept 30 centimeter apart in air. Calculate the electric potential at a point C, which is 10 centimeter from the midpoint of straight line AB and is on a plane normal to AB, है ना। तो ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, देख लीजिए इस पे आपको क्या गिवन है। सबसे पहले कि टू पॉइंट चार्जेस एक लाइन पे है ए बी में, मतलब एक लाइन ए बी ऐसे सपोज यहाँ से ले लेते हैं, ये ए ये बी, ए पे आपका 1.5 माइक्रोकूलम चार्ज है, ठीक है, 1.5 यानी माइक्रोकूलम यानी कि 10 टू माइनस 6 कूलम, 1.5 इंटू 10 माइनस 6 कूलम ए पे, और बी पे आपका कितना है 2 पॉइंट, ये बी है 2.5 इंटू 10 टू माइनस 6 कूलम, और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये दोनों 30 सेंटीमीटर अपार्ट है ना, 30 सेंटीमीटर एक दूसरे से एयर में रखे हुए हैं, तो 30 सेंटीमीटर अपार्ट है ये, 30 सेंटीमीटर बच्चों यानी कि 30 इंटू 10 माइनस 2 मीटर अपार्ट है ना, चेंज भी करते जा रहे हैं अपन लोग। चलिए अब उसके बाद आपको यहाँ पे बोल रहा है कि calculate the electric potential at a point C which is 10 centimeter from the midpoint ऑफ स्ट्रेट लाइन ए बी के मिड पॉइंट, मिड पॉइंट यानी कि ये पूरा 30 है तो इसका आधा 15 हो गया, 30 का हाफ कितना हो गया, मिड पॉइंट 15 हो गया। इस 15 से इसके प्लेन इज ऑन अ प्लेन नॉर्मल टू ए बी का जो भी प्लेन है, सपोज ये जो प्लेन था आपका इसके मिड पॉइंट से, है ना, ए बी का कोई प्लेन था, सपोज दिस, ये ए बी प्लेन है आपका, ए बी का जो भी ये प्लेन है ये ए बी था, उसके मिड पॉइंट से यहाँ पे, है ना, किसी पॉइंट सी पे, और कितना डिस्टेंस अपार्ट 10 सेंटीमीटर, ये 10 सेंटीमीटर अपार्ट इस पॉइंट पे, 10 सेंटीमीटर यानी कि 10 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 मीटर अपार्ट, इस पॉइंट सी पे आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है इन दो चार्जेस की वजह से। तो इन दो चार्जेस के बीच में तो अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग हमको क्या निकालना रहता है, पोटेंशियल जो भी है दो चार्जेस के बीच में अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग ही होता है ना, लाइन ज्वाइनिंग में ही होता है। तो लाइन ज्वाइनिंग की ये है आपका ए सी, ये डिस्टेंस है इस चार्ज से इस चार्ज के बीच में, और इस पॉइंट के बीच में, और इस चार्ज से इस पॉइंट के बीच में ये डिस्टेंस है, ठीक है। और बच्चों पोटेंशियल में यहाँ कोई चार्ज टेस्ट चार्ज एज्यूम नहीं करना रहता हमें, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। यहाँ पे वो तो हमने सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स पे हमने एज्यूम किया था, अभी आपको इस पॉइंट पे पोटेंशियल फाइंड आउट करना है। तो बच्चों देखते हैं फिर यहाँ पे पोटेंशियल निकालने के लिए हम जितना हमारे पास गिवन डेटा है इस चार्ज की वजह से देख लेते हैं। पोटेंशियल एट पॉइंट सी, यहीं पे कर दे रहा हूँ मैं, पोटेंशियल एट पॉइंट सी ड्यू टू चार्ज एट ए, चार्ज एट ए ये है, ठीक है। अब ये डिस्टेंस जो है आपकी ए से लेके सी तक की, है ना, और बी से लेके सी तक की, दोनों बराबर हैं, ठीक है। चलिए तो इसको अगर हम देखें तो ये हो जाएगा आपका V1 इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये चार्ज हो गया 1.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 अपॉन ए सी, ठीक है। और ऐसी पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज इतना होगा, लेकिन ए सी कितना है वो निकालना पड़ेगा, ए सी तो हमको गिवन ही नहीं है। तो ए सी कैसे निकालोगे बच्चों, ए सी आपको निकालना पड़ेगा इन दो से, क्योंकि ये गिवन है और ये भी गिवन है। ये कैसे गिवन है, ये टोटल 30 है ना, और ये टोटल 30 है, तो ये इसके मिड पॉइंट पे तो ये कितना हो जाएगा 15 इंटू 10 टू द पावर 15 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 कूलम, ये हो जाएगा इसका आधा जस्ट, है ना। तो पहले तो मैं V2 भी लिख देता हूँ पोटेंशियल, उसके बाद एक ही बार निकाल देंगे। पोटेंशियल एट पॉइंट, सीक्वेंस से लिखना चाहिए जो भी लिखना है, ड्यू टू, या तो पहले आप निकाल लो उस चीज़ को,
चार्ज एट बी, तो वो कितना हो जाएगा V2 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। देखिए ना, बी की वजह से सी पे निकालना है अपन को, तो कितना हो जाएगा 2.5, चार्ज यहाँ पे इतना दिया है 10⁻⁻6 अपॉन यहाँ पे इसके बीच की डिस्टेंस BC। तो AC और BC बराबर होंगे, लेकिन कैसे, इन ट्राइंगल, इसको नाम दे दो O, है ना, इन ट्राइंगल AOC में पाइथागोरस थ्योरम लगा दो। तो इन राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ऐसा लिखना पड़ता है, उसी में तो लगा पाते हैं पाइथागोरस थ्योरम, इन राइट एंगल ट्राइंगल ABC, BC नहीं, AOC, ये राइट एंगल है ना, ये 90 डिग्री है, तो AOC आप जानते हैं AC स्क्वायर इज इक्वल टू AO स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर, है ना, AC स्क्वायर AO कितना है बच्चों, डिस्टेंस 15 इंटू 10⁻² का स्क्वायर प्लस 10 इंटू 10, ये ना, ये R दिया हुआ था, 10 इंटू 10⁻² स्क्वायर, ठीक है, ये R है जो पॉइंट P की डिस्टेंस होती है, किसी सॉरी R नहीं, वो कोई डिस्टेंस है मिड पॉइंट से, तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू AO स्क्वायर जो कि कितना था, अरे यार ये 15 इंटू 10⁻², ठीक है, 15 इंटू 10⁻² होल स्क्वायर प्लस यह हो गया आपका 10 इंटू 10⁻² होल स्क्वायर, 10 इंटू 10⁻² होल स्क्वायर। तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू बच्चों ये हो जाएगा आपका सॉल्व करने पे 15 का स्क्वायर यानी कि 225, है ना, इंटू 10⁻⁻4 प्लस यहाँ पे 10 का स्क्वायर यानी कि 100 इंटू 10⁻⁻4। तो ये बच्चों आपको क्लियर दिख रहा होगा कि 15 का स्क्वायर 225, 10 का स्क्वायर 100, तो ये ऐड हो रहे हैं और 10⁻⁻4 कॉमन आ रहा है, तो ये आ रहा है आपका 325 इंटू 10⁻⁻4। ये AC का स्क्वायर है, तो AC आ जाएगा आपका रूट के अंदर 325 इंटू 10⁻⁻4, और इसको आपको सॉल्व करना है, इसका रूट निकालना है, 10⁻4 का तो 10⁻2 हो जाएगा, है ना, 10⁻2 हो गया, इसका रूट 325 निकालना है आपको, है ना। मैं सॉल्व करता हूँ, पॉज करके आप भी कीजिए जल्दी से। देखिए बच्चों मेरा आ रहा है 18.03 इंटू 10⁻2, जो कि आपका सॉल्व करने पे और 10⁻2 डिवाइड में ले लोगे तो 0.01803 को अपन ऐसे भी नेगलेक्ट कर सकते हैं, तो 0.18 ले सकते हैं हम इसको, 0.18 मीटर, क्योंकि 10⁻2 था ना, तो हमने चेंज कर दिया था मीटर में, तो मीटर में आ गया। अभी हम इसको AC, और यही आपकी वैल्यू किसकी होगी, BC की, तो आप इसकी वैल्यू आप पुटअप कर दीजिए इन पे, V1 और V2 पे, इक्वेशन नंबर भी देके कर सकते हैं चाहे तो आप यहाँ V1 पे पहले पुटअप कर दीजिए, कितना है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट यानी कि 9 इंटू 10⁻9, 1.5 इंटू 10⁻6 और AC, है ना। तो ये जाएगा आपका V1 इक्वल्स टू यहाँ पे 9 इंटू 10⁻9, और ये था आपका 1.5 इंटू 10⁻6, तो 1.5 इंटू 10⁻6 और डिवाइड में AC था जो कि कितना है 0.18, ठीक है। और ऐसे ही आपका V2 होगा, इसको पहले सॉल्व कर लेंगे, है ना, सॉल्व कर लेते हैं इसको, ये हो जाएगा 9 0.28। मैं पॉज करके सॉल्व करता हूँ ताकि टाइम वेस्ट ना हो, आप भी कीजिए जल्दी से। तो मेरा बच्चों आंसर आ रहा है 7.5 इंटू 10⁻4 वोल्ट। सिमिलरली V2 भी देख लेते हैं, तो V2 क्या हो जाएगा 9 इंटू 10⁻9 इंटू V2 आपका ये था 19 इंटू 10⁻9, 2.5 इंटू 10⁻6 अपॉन BC, तो ये हो जाएगा आपका 2.5 इंटू 10⁻6 अपॉन BC यानी कि 0.180 होगा। इसको भी मैं पॉज करके सॉल्व करता हूँ, जल्दी से आप भी कीजिए। तो देखिए बच्चों मेरा आया 12.5 इंटू 10⁻4 वोल्ट V2, ठीक है ना, लेकिन मुझे तो एट पॉइंट C निकालना है, एट पॉइंट C क्या होगा, इस चार्ज और इस चार्ज की वजह से पोटेंशियल ऐड हो जाएंगे, इस चार्ज की वजह से V1, इस चार्ज की वजह से V2, दोनों ऐड हो जाएंगे, तो पोटेंशियल, रिजल्टेंट पोटेंशियल एट पॉइंट C, है ना। तो यहाँ पे आप लिखोगे क्या, रिजल्टेंट पोटेंशियल एट पॉइंट C, रिजल्टेंट पोटेंशियल दोनों ऐड हो जाएगा, सिंपल है, रिजल्टेंट पोटेंशियल एट पॉइंट C, V इक्वल्स टू
V1 प्लस V2 ऐड कर दीजिए जल्दी से। 7.5 इंटू 10⁴ प्लस 12.5 इंटू 10⁴ V, तो V हो जाएगा आपका, दोनों को ऐड करने पे आपका आ जाएगा 7.5 और दिस यानी कि 2.0 इंटू 10⁻, क्योंकि 20 आता है ना, तो 2.0 लिखा, 10⁵ हो जाएगा, 10⁵ वोल्ट। इतना था, तो इतना काफ़ी है बच्चों। बहुत सारे न्यूमेरिकल्स भी हमने कर लिए आज, ज़्यादा नहीं किए, 3 4 ही किए हैं, इतने बहुत हैं। और इसके बाद बच्चों हम पढ़ेंगे पोटेंशियल ड्यू टू डायपोल भी पढ़ेंगे, और पोटेंशियल एनर्जी भी पढ़ना है, हमें बहुत सारी चीज़ें पढ़नी, तो देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में हम। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।